राम राम जी। पंचायती मीडिया में थारो स्वागत है। और थाने बता दें कि पहलगाम अटैक जो 22 अप्रैल ने होयो हो भारत देश के अंदर भी के बाद में पाकिस्तान और भारत के अंदर बॉर्डर के ऊपर तनाव महसूस करे जा रहे हैं। इके मद्देनजर झुंझुनू का जो विधायक ही राजेंद्र जी भांबू बन को भी बयान आया है और भी बयान के अंदर साफ साफ कहता सुनाई दे रहे हैं कि जनता ने पैनिक होने की जरूरत को नहीं है, सेना पर भरोसा रखना है। अब आप पूरा बयान सुना, वीडियो में शेयर कर देना है, लास्ट तक जरूर देखना है। बच्चों के सपनों को अपना सपना समझकर करते हैं मेहनत और जीतते हैं विश्वास। हिंदुस्तान के टॉप कोचिंग्स के एचओडीज न केवल क्लास लेते हैं बल्कि बच्चों के डाउट भी क्लियर करते हैं। आज हर बच्चे की जबान पर है कि डीएस की फैकल्टी बहुत अच्छी है। पिछले दिनों पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा हमारे पर्यटकों को जो निर्ममतापूर्वक हत्या की गई, उसका बदला लेने के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सेना के साथ मिलकर जो सिंदूर ऑपरेशन शुरू किया है। सबसे पहले तो मैं सेना और हमारे प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा कि इस तरह का जो सिंदूर ऑपरेशन विश्व के इतिहास में एक बड़ा अनुकरणीय और सराहनीय कदम है। और मैं जनता से अपील करूंगा कि इस जो भी ऑपरेशन चल रहा है उसे किसी तरह की पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जनता से मेरा आग्रह है कि भारतीय सेनाओं का मनोबल ऊंचा है। हर मोर्चे पर तीनों जो सैनिक बल हैं वो मुस्तैदी से काम कर रहे हैं और आतंकवादियों का सफाया करने के लिए दिन प्रतिदिन तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। सेना के जवानों के परिवारों को पूरा सहयोग दें, सेना का मनोबल ऊंचा रखें, घबराए नहीं। किसी भी तरह की भ्रमित जो खबरें आ रही हैं उनकी पुष्टि करें कि उनके ऊपर कोई विश्वास नहीं करें, सजग रहें और निरंतर सेना का मनोबल ऊंचा रहे। इस अभियान में जो आतंकियों का सफाया करने का जो मोदी जी ने ठानी सिंदूर ऑपरेशन का जो शुरुआत की है वो निश्चित रूप से एक अपने आयाम पे, अपने लक्ष्य पे कारगर होगा और भविष्य में आतंकवादी कभी सिर नहीं उठाएंगे, इस बात की आशा है। तो मैं पूरी जनता से आग्रह करना चाहूँगा कि सेना का मनोबल बढ़ाते रहें और शत्रु को नास्तबूद करने के लिए जो भी यहाँ जनता में जिस तरह का जागरण और हर समय बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार होने का और जज्बा और जुनून की जो भी बातें हैं वो करें और किसी तरह से घबराए नहीं। हमारे देश का मस्तक ऊंचा कर रहे हमारे सेना के दल। इसलिए मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि इस जो आपातकाल जैसी घड़ी है उसमें सारे मिलजुल कर रहे, समरसता बनाए रखें। जाएंगे तो पूरा बयान सुने हो। राजेंद्र जी भांबू को जो वक्तव्य हो वह पूरा बताया कि जो मोदी सरकार है भी नेतृत्व है वो बहुत ज्यादा कुशल है और टारगेटेड एरिया ही जो दुश्मन देश का बन पर एक टारगेट करके ही आक्रमण करे जा रहे हैं। बन को जो हमला हो रहा है भी की जवाबी कार्रवाई करे जा रही है और झुंझुनू की जनता है बिन परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि झुंझुनू का फौजी ही बन को बलिदान है वो सर्वोपरि है। और थाना बता दें कि पिछले कुछ समय से यह बॉर्डर के ऊपर तनाव की स्थिति महसूस करी जा रही है। लगातार तीसरा चौथा दिन 7 मई की रात के बाद में लगातार बॉर्डर के ऊपर कदे ड्रोन हमला हो रहे हैं, कदे मिसाइल हमला हो रहे हैं। कल तो स्थिति यह आ गई कि सुनम यह कि एक मिसाइल ही बात दिल्ली के ऊपर भी दागी गई ही पर बिन बीच में इंटरसेप्ट कर ली गई और जो भारत की जो S-400 जो वायु रक्षा तकनीक है के द्वारा बिन रोक दी गई। तारा विचार ही भारत देश के प्रति वह कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगा। मिला को अगली नई अपडेट में, तब तक के लिए राम राम।